नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल पे। तो आज हम लोग जो है कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप लोग ये लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे CUET MA इकोनॉमिक्स 2023 के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस समय जो है कोर्स का प्राइस जो है 10% ऑफ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जल्द से जल्द जो है बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा कि लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ साथ जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और जो है 10+ टेस्ट सीरीज, जो कि आपके एग्जाम बेस्ड फुल फ्लेश जो होता है वो होगा। और आपको मैराथन सेशन और जो है रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको जो है लास्ट में रिवीजन सेशन भी दिया जाएगा और स्पेशल गाइडेंस दिया जाता है गेट क्वालिफाइड टीचर के द्वारा। तो जो है आप लोग के लिए काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, जल्द से जल्द बहुत कम प्राइस में भी अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट को अपने। मल्टीप्लायर क्या होता है? तो मल्टीप्लायर एक जो है बेसिकली रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से क्या आपके इनकम में कितना चेंज आया है, वो क्या बताता है आपके मल्टीप्लायर को। यानी मल्टीप्लायर जो होता है वो आपका मल्टीपल इफेक्ट, यानी आपके इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से। आप सभी को पता है कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है तो उसकी वजह से अगर इन्वेस्टमेंट मान लीजिए बढ़ रही है तो इनकम बढ़ता है, ठीक है। जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपका जो है कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है। और कंजम्पशन बढ़ती है और जब आपका इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है सेविंग भी आपका बढ़ेगा। तो ये जो है एक इन्वेस्टमेंट कितने चीज़ों को देखिए पुश कर रहा है, कितने चीज़ों को जो है आपके इंक्रीज कर रहा है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर हम देखते हैं किसका इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट का देखते हैं इम्पैक्ट कि आपके इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से आपके इनकम में कितना चेंज आया। ये जो है आपका क्या बताता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को स्मॉल k से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से डेल्टा क्या मतलब डिनोट करता है आपके चेंज को, ठीक है, चेंज को डिनोट करता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया जिसकी वजह से आपके इनकम में चेंज आया, ठीक है। तो ये जो है मल्टीप्लायर है। अब देखिए मान लीजिए कि सपोज आपकी इनकम जो थी वो 50 रुपए थी, ठीक है। इनिशियल जो इनकम थी आपकी मान लीजिए Y1 वो 50 थी, ठीक है। और उस समय इन्वेस्टमेंट आपके इकोनॉमी में 100 रुपीज का था, ठीक है, ओके। अब जैसे इन्वेस्टमेंट ये बढ़ा, 500 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया तो आपकी इनकम यहाँ पर बढ़ के 150 हो गई, ठीक है। आपकी इनकम जो है बढ़ के 150 हो गई। तो डेल्टा जो आई है, डेल्टा आई को हम क्या दिखाते हैं, आपका फाइनल इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर 500, ठीक है। तो 500 माइनस क्या हो जाएगा आपका 500 माइनस 100, ठीक है, ओके। तो जो ये आपका डेल्टा आई आ गया, कितना आ गया ये 400, ठीक है। 400 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब डेल्टा वाई क्या कैसे आएगा, डेल्टा वाई को अगर हम निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 150 माइनस आपका 50, जो कि आपका 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूले पे पुट कर सकते हैं k इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर डेल्टा वाई की वैल्यू 100 है और डेल्टा आई की वैल्यू 400 है, ठीक है। तो 100 अपॉन जो है 400 आप कर लेंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1/4 आ जाएगा। 1/4 को आप अगर फर्दर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10, ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट टू, ठीक है। 0.2 के हिसाब से जो है आपका यहाँ पर मल्टीप्लायर बढ़ा है, ठीक है। यानी आपके इनकम में कितना मल्टीप्लाई हुआ 0.2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर होता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम विच इज मोर देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और ये हम देखते हैं कि जितना इनकम में इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आपके जितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपके किस में इंक्रीमेंट आता है, आपके इनकम में इंक्रीमेंट आता है। अगर इस पॉइंट को हम समझे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी लीड्स टू इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आता है जिसकी वजह से आपके इनकम में इंक्रीज आता है, ठीक है, विच इज मोर देन, किससे ज्यादा है वो आपके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है क्या आपका इनकम। ये पॉइंट पूछेगा आपके पेपर में। पहला पॉइंट तो ये पूछेगा कि फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या
इनकम से ज्यादा इंक्रीज होती है? तो याद रखिएगा कि नहीं, इनकम ज्यादा इंक्रीज होती है आपके इन्वेस्टमेंट से एज कंपेयर टू आपके इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इनकम ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ना कि इन्वेस्टमेंट। पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लायर कोफिशिएंट किससे डिनोट किया जाता है? तो मल्टीप्लायर जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली किससे डिनोट किया जा रहा है? आपके के से, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और भी इसको क्या लिखते हैं आपके, 1 अपॉन एमपीसी। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, रुकिए इसको फिर से लिख दे रही हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, और या फिर हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन एमपीएस। क्या है ये दोनों समझ लेते हैं। तो एमपीसी आपका होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या होता है कि आप अपने इनकम के चेंज होने की वजह से आपके सेविंग में कितना चेंज आया, ये आपके एमपीएस को डिनोट करता है। एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी, यानी आपके कंजम्पशन में चेंज आया। क्यों? क्योंकि आपके इनकम में चेंज आया, यानी इनकम के चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है वो आपका एमपीसी को बताता है। और आपको पता है कि एमपीसी, ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीएस ये क्या होता है, इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या रख रहे हैं, यानी जो आपका मल्टीप्लायर है वो क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है। किससे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से। ठीक है, और डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। ठीक है, तो यहीं पर हम जो यूज कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर अगर हमने देखा कि k इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम क्या ये नहीं लिख सकते आपका, क्या हम ये नहीं लिख सकते कि एमपी एस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, ये भी तो लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले को पुट कर दिया यहाँ पर, और इसी वजह से ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट आई थिंक हमको लग रहा है कि समझ में आया होगा। तो मल्टीप्लायर का तो फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो सॉरी जो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई तो होता ही है, पर एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एमपीसी और 1 अपॉन एमपीएस और क्या, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे द हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी। अगर आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू ज्यादा होती है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगा तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हमारा एमपीएस हायर होने लगे, हम सेव ज्यादा करने लगे, तो हम सेव ज्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होगा वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा। अगर हम एल्जेब्रिक इसका देखें डेरिवेशन, तो आप जानते हैं कि जो नेशनल इनकम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी जो आपका इनकम है या फिर आप कंज्यूम करोगे, सेव करोगे, है ना। और आपको पता है कि जो आपका सी प्लस आई है, आपको यहाँ पर आप एस को क्या लिख सकते हो, आपको पता है ना कि सेविंग इक्वल्स टू जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आई एस की वैल्यू पुट कर देनी है। तो सी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर आई। ठीक है, ये आपने पुट कर लिया। अब आगे देखेंगे। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं। अब आप क्या करोगे कि दोनों में, ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट देख रहे हो इसमें देख लो कि अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक बार इरेज कर देती हूँ मैं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब हमने क्या किया, y इक्वल्स टू सी प्लस आई था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा चेंज, हम सब में क्या करेंगे, चेंज को लगाएंगे। तो इफ देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो हमारे किस में चेंज आएगा, इनकम में भी चेंज आएगा और हमारे कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से आपके कंजम्पशन में, इनकम में और जो है आपके आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा। अब ये चेंज को आप किससे दिखाओगे, डेल्टा वाई, डेल्टा से दिखाओगे। हर जगह हमने क्या किया, डेल्टा को पुट कर दिया। ठीक है, डेल्टा पुट हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों ये जो इक्वेशन बना, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, अब इस इक्वेशन को हम डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखोगे कि वाई वाई क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाई वाई कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, 1। अब डेल्टा सी अपॉन वाई बना। ठीक है, ये देखिए हमने लिखा था ना y इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, अब हमने क्योंकि देखा कि इन्वेस्टमेंट हुआ तो आपके इनकम में चेंज आया। ठीक है, कंजम्पशन में चेंज आया, आपके सेविंग में चेंज आई, जिसको जिसकी जो कि किसके बराबर था, इन्वेस्टमेंट के बराबर था।
इनकम इसमें चेंज आया। अब हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, डेल्टा वाई से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, जब हमने डेल्टा वाई से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 1, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को किससे डिनोट करते हैं, आपके एम पी सी से। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और आपका जो यहाँ पर डेल्टा आई प्लस अपॉन आई, ये मैं अभी यहाँ पर ये नहीं लिख रही हूँ उसके आगे। ठीक है, इसके आगे मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगी। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको डिवाइड किया और हमें अभी लास्ट में हमें ये इक्वेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर आपने देखा कि 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 एम पी सी प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, ये है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना। अब इसको जो है आपके दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एम पी सी। ठीक है, 1 माइनस एम पी सी हो जाएगा। अब जैसे ही 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई बना। ठीक है, क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इधर लेके आएंगे, मतलब ये जो आपका इक्वेशन इधर है ना, ये आपका इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस एम पी सी। ठीक है, ये बन जाएगा, देख सकते हैं आप, डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस एम पी सी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आपके जो बेसिकली आई है इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, इस साइड, तो ये क्योंकि इधर जो है आपका मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में बन जाएगा। तो लास्टली हमें इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी सी। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, जो कि किस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा जो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या होता है, आपका मल्टीप्लायर होता है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, आपके एमपीसी के, या एमपीसी और या फिर एमपीएस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे बना। ठीक है, पहले अगर हम एकदम स्टार्टिंग से देखें, पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। अगर इसके पॉइंट को हम रिवाइज करें तो आप देख सकते हो कि जो आपका इनकम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सी प्लस एस। ठीक है, और इस एस को हम लिख सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, एस इक्वल्स टू आई, यानी सेविंग आपका इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ठीक, अब हमने देखा कि आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, चेंज आने की वजह से आपका इनकम चेंज हुआ, कंजम्पशन और डेल्टा आई। ठीक है, अब हमने दोनों इक्वेशन को जो इक्वेशन है दोनों साइड्स को हमने डेल्टा वाई से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर 1 आ गया, और डेल्टा सी अपॉन वाई बना प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई बना। डेल्टा सी अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या बना आपका, इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई बना। ठीक, अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा होगा, और आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई के बराबर। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपके 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी के बराबर हो जाएगा, और या फिर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एमपीएस के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका मल्टीप्लायर है वो किससे, आपके इन्वर्सली रिलेटेड है, तो आपके इन्वर्सली रिलेटेड है आपके सेविंग से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से, जबकि कंज्यूम से कैसा रिलेशन है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आई थिंक हमको लग रहा है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपने ये देखा कि ये आपका लास्ट इक्वेशन बनता है मल्टीप्लायर का। ठीक है, अब पूछता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू दे दिया, जैसे यहाँ पर 0.4 दिया। ठीक है, अब पूछेगा कि मल्टीप्लायर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1 अपॉन एमपीसी एमपीएस ये यूज करोगे और लिखोगे 1 अपॉन 0.4। ठीक है, इंटू कर दो 10 से। ठीक है, तो 10 अपॉन जो है 4, और कितना कट के हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 2.5 देखिए आपका आ गया। ओके, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, जो है मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आपके जो है पेपर में क्वेश्चन जरूर देता है। ठीक है, और भी आगे हम फर्दर इस पे जो है क्वेश्चन करवा देंगे। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।